साथियों, स्वागत है आप सभी का आलसी इंडियन के इस धांसू मंच पर। आज हम बात करने वाले हैं अग्नि कन्या की। एक ऐसी कन्या जिसने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत सारे राजनेताओं को भौचक्का कर दिया और बहुत ही बेहतरीन और उम्दा प्रो पीपल पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया अपने राज्य में। लेकिन दुर्भाग्यवश इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे ये विफल रही। लेकिन आज भी इनकी पॉपुलैरिटी अपने राज्य में कम नहीं है साथियों। लोग इनसे बहुत ही प्रभावित हैं और अपने राज्य की महिलाओं में ये एक बहुत चर्चित फिगर हैं साथियों। इनको प्यार से लोग दीदी भी बोलते हैं। आइए हम बात करते हैं बंगाल की उस अग्नि कन्या की, उस ममता बनर्जी जी की। उनके कुछ शख्सियत के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले साथियों, मेरा आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक करना और शेयरिंग इज केयरिंग। हमारे वीडियो को जितना हो सके शेयर करना साथियों। आपका प्यार मिल रहा है साथियों, उसके लिए तहे दिल से आलसी इंडियन की टीम आपका शुक्रिया अदा करती है। यूं ही प्यार बनाए रखिए और यूं ही साथ बने रहिए साथियों। आज हम बात करने वाले हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी एक ऐसी शासक है साथियों जिन्होंने अपने कुशल परिश्रम से 34 साल के वामपंथी शासन को बंगाल में परास्त करने का काम अगर किसी मुख्यमंत्री ने किया है साथियों, किसी राजनेता ने किया है, तो वो ममता बनर्जी ने किया है साथियों। ममता बनर्जी पिछले 5 कंसेक्यूटिव लोकसभा की सीट जीतते आई। 2009 तक साउथ कोलकाता की ये सीट थी साथियों। जब बंगाल में वामपंथियों का रमरमा बाजार था और आतंक था, उसमें अगर एक महिला उठ करके खड़ी हुई, उनके सत्ता को चुनौती दी, तो वो ममता बनर्जी थी साथियों। एक मामूली घर से, ब्राह्मण के घर से आने वाली एक नेत्री जो आज बंगाल को नेतृत्व देती है और यहां तक कि कई बार बंगाल में भाजपा के अनेकों प्रयास के बाद भी भाजपा आज विफल रही है साथियों। तो एकमात्र यह है साथियों कि बंगालियों का अपनापन और प्यार और उनके साथ लगाव आज भी बना हुआ है साथियों। इसीलिए बंगाल में भाजपा अपने मकाम को हासिल नहीं कर पाई है। आज ममता बनर्जी भले ही प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट ना हो, लेकिन ममता बनर्जी प्रो पीपल है। आज बंगाल में प्रो पब्लिक इनकी योजनाओं से इन्होंने बहुत सारी पॉपुलैरिटी तो हासिल की है साथियों। लेकिन बंगाल में इनकी कुछ ऐसी योजना है जो आज भी लोगों के अंदर बहुत ही पॉपुलर है। जैसे लक्की भंडार एक इनकी योजना है, जिस योजना के माध्यम से कई महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट के तहत मिल जाता है। रूपश्री बांग्ला इनका एक ऐसा जनहित कल्याणकारी प्रोग्राम है साथियों, जिनके कारण कई महिलाओं को उनके विवाह शादी के लिए भी बंगाल की सरकार धन राशि देने का काम करती है साथियों। सबूत साथी, स्वास्थ्य साथी और भी किसान साथी, ऐसे बहुत सारे इनके प्रकल्पों हैं जिसके कारण बंगाल की जनता इनसे बहुत घनी रूप से प्रभावित है साथियों। लेकिन बंगाल की इकोनॉमी की बात करें साथियों, तो आज मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के उन पन्नों में ले जाना चाहता हूं जब बंगाल जो आज करता था, भारत उसे 2 दिन बाद करने की कोशिश करता था साथियों। बंगाल देश को नेतृत्व देने वाला राज्य था साथियों। ये 1/3 जीडीपी अगर पूरे भारत की अगर जोड़ दी जाए तो एकमात्र ऐसा राज्य था साथियों जिसने भारत को 1/3 जीडीपी कंट्रीब्यूट करने का काम किया साथियों। आज साथियों इनका नारा था कि कलकत्ता को लंदन बनाएंगे, लेकिन हम ये अपने चैनल के माध्यम से नहीं, पॉपुलर मीडिया रिपोर्ट्स के तहत बताते हैं साथियों, और हिस्ट्री के कुछ पन्नों पे आपको ले जाएंगे कि लंदन में लगाए गए ईंट भी जो हैं साथियों, वो कलकत्ता में कमाए पैसे से ब्रिटिश साम्राज्य ने लगाया था साथियों। आज यूरोप की इकोनॉमी को भी प्रॉस्परस करने का काम कलकत्ता की, उसी बंगाल की, उसी इकोनॉमी की देन है साथियों कि आज हमारे देश से 45 ट्रिलियन पाउंड
अंग्रेज यहाँ से लूट के गए, जिसमें बंगाल एक ऐसा प्रांत था साथियों जिसका 1/3 जीडीपी अगर लूटने का काम किया गया है, तो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के समय बंगाल के जीडीपी भी प्रभावित थी साथियों। बंगाल की जो इकोनॉमी थी साथियों, वो बंगाल की इकोनॉमी ना ही केवल भारत के लिए कंट्रीब्यूटर थी, पर यूरोप के कई ऐसे घरों तक चिराग रोशन का काम करने का काम किया है, तो वह बंगाल की इकोनॉमी ने किया है साथियों। और उसी बंगाल की इकोनॉमी को अगर गर्त में पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है साथियों, तो आप सोच लो कि सारे लेबर यूपी बिहार से आते थे, सारे नेता मंत्री यूपी बिहार से आते थे, सारा खनिज पदार्थ झारखंड और बंगाल में था साथियों, पर कल कारखाने और मिल महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में लगती थी साथियों। ये सोचने वाली बात है साथियों। बंगाल की इकोनॉमी को कैटेगरिकली बहुत ही लंबे समय तक इसको डिमाइज करने का काम कुछ तो बंगाल में कांग्रेसियों ने किया और कुछ वामपंथी ने किया, और अब साथियों बंगाल में ममता बनर्जी की प्रो पीपल पॉलिसीज के कारण भी फिजिकल डिसिप्लिन ये सरकार भूल गई, और आज बंगाल की टोटल इकोनॉमी का वैल्यू है साथियों $180 बिलियन। साथियों बंगाल का कलकत्ता 9 डिग्री चैनल का गेटवे हो सकता था, साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे हो सकता था, लेकिन शायद ममता बनर्जी की राजनीतिक सूझबूझ और ज्ञान इस तरीके से इनके एटीट्यूड और ईगो सेंट्रिक इज्म्स पे भारी पड़ती है कि आज कलकत्ता एज अ सिटी और बंगाल एज ए इकोनॉमी डिप्लीट कर रहा है साथियों। इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि ममता बनर्जी ने नैनो जैसे कारखाने को भी विरोध के माध्यम से बंगाल में राजनीति की और बंगाल की सत्ता पर आसीन हुई। ममता बनर्जी के कारण ही बंगाल में इन्वेस्टर्स, जब टाटा जैसे इन्वेस्टर्स को मजबूर होकर के गुजरात के सानंद में जाना पड़ता है, तो आने वाले समय में कोई बड़ा इन्वेस्टर इनके 15 साल के कार्यकाल में अभी तक नहीं आया। बंगाल के युवा आज भी बेरोजगार हैं और भिन्न प्रांतों में रोजगार को खोजने और रोजगार पाने के लिए आज भी जाते हैं साथियों। बंगाल कल्चरली इंडिया का कैपिटल रहा है साथियों। अगर हम बात करें बंगाल की साहित्य की, बंगाल के गाने की, बंगाल के लिटरेचर की, बंगाल के सिनेमा की, तो वर्ल्ड में इसका कोई कंपटीटर नहीं है साथियों। हम खुद बंगाल के बहुत महान महान ऐसे लोग पैदा हुए बंगाल में जो भारत का नाम रोशन करने में अपना योगदान दिया साथियों। बंगाल के एकमात्र शहर कलकत्ता में ही 6 नोबेल प्राइज पुरस्कार पाने वाले विजेता हैं साथियों। भारत का एक ऐसा राज्य जहां पे 6 नोबेल पुरस्कार पाने वाले लोग एक ही राज्य से आते हैं साथियों। हमें गर्व होता है बंगाल को देख करके और खुद भी अपने आप को गर्व की अनुभूति करते हैं कि बंगाल की संस्कृति इतनी समृद्ध है साथियों। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार और इनके सरकार के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी एज अ कहीं ना कहीं बंगाल की संस्कृति पे चोट पहुंचाने का काम करती है साथियों। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी आज भी बंगाल में अपनी पॉपुलैरिटीज को बहुत ही हद तक ऊंचा रख रही हैं साथियों। आज भी इनकी एक्सेप्टेबिलिटी बंगाल में बनी है साथियों। जिस प्रकार से एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसकी निर्मम हत्या का मामला सामने आया, मानो पूरे भारत में आक्रोश की लहर छा गई। गली गली प्रदर्शन होने लगे और ममता सरकार को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया गया और कई ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह लग गए कलकत्ता पुलिस और बंगाल की प्रशासन पे साथियों। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी जो है वो कम नहीं हो पाई। आज ममता बनर्जी अपनी पॉपुलैरिटी के कारण भाजपा को कड़ी टक्कर दे रही हैं ईस्टर्न इंडिया में। आखिर क्या बात थी कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी ममता बनर्जी की सरकार को कोई एक सिकंद और कोई उनकी पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आई? साथियों, ममता बनर्जी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती हैं, ये आरोप है उन पर। ममता बनर्जी पॉपुलैरिटी की पॉलिटिक्स करती हैं, ये आरोप है। लेकिन
ममता बनर्जी की पॉलिटिकल साखें जो हैं वो बंगाल में बहुत ही मजबूत हैं साथियों। ये जो डॉक्टर का मामला था, आज तत्कालीन रूप से इसे सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है और ये सब जुडस मामला है, इसीलिए हम इस पे कमेंट नहीं कर सकते, इसके इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन इस बड़ी घटना का कोई प्रभाव ममता बनर्जी की सरकार और बाई इलेक्शंस में बिल्कुल ही नहीं पड़ा। ये एक बहुत बड़े सोच का विषय है साथियों। महिलाओं के बीच में ये खासा प्रसिद्ध है साथियों। महिलाओं में इनकी पॉपुलैरिटी बहुत घर घर तक है, क्योंकि इनको जो दर्जा दिया गया है एज ए दीदी, हर महिला अपनी बड़ी बहन इनको समझने का काम करती है साथियों। बंगाल में महिला सुरक्षित है। बंगाल में आज भी कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स आप कुछ भी दिखा सकते हैं, वो उसका हम कई रूप से तो खंडन भी करते हैं, लेकिन हम कुछ अपने रिस्पॉन्सिबल मीडिया माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि बंगाल में ओवरऑल महिला सुरक्षित है। बंगाल में राजनीतिक प्रताड़न होता है, बंगाल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो डाउन है, लेकिन बंगाल में आम बंगाली के चेहरे पे आज भी स्माइल देख सकते हैं साथियों। इसके पीछे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जैसे व्यक्तित्व का हाथ है साथियों। आने वाले दिनों में एक और सीएम को आपके सामने ले आऊंगा। तब तक के लिए आलसी इंडियन की टीम की तरफ से ममता बनर्जी को एक करारा सैल्यूट है और बने रहिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयरिंग इज केयरिंग बताता चलूं। तब तक के लिए